हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मेहनत हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मेहनत हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। तमाम डेली बेगरों को पक्का करो, तमाम डेली बेगरों को पक्का करो, तमाम डेली बेगरों को पक्का करो। आवाज दो, आवाज दो। मेहनत हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मेहनत हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाला लहराएगा, इंकलाब आएगा। लाला लहराएगा, इंकलाब आएगा। इनकलाबो इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाबो इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाबो इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, हाथ खड़े रखो, हाथ खड़े रखो। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। इब्राहिम जुमटी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इब्राहिम जुमटी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इब्राहिम जुमटी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। मेहनत हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मेहनत हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मेहनत हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। उम्र तेरी सरकार से झूठा मजाक किया गया, जैसे मजदूर मजदूर बना के रखा है। इस डिपार्टमेंट ने फाइल जहां से तू की भूनी पड़ी है, इसने कुछ नहीं। इसलिए हम मजबूरन होकर हमने फिर से 72 घंटे की हड़ताल रखी है। जो 72 घंटे की कॉल है वो पिछले 10-11 तारीख को भी दी थी, तो इन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आप इसको रेफर करो तो 10 दिन के बाद आपके ऑर्डर हो जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब हमने 72 घंटे की कॉल दी है, जब तक ये ऑर्डर नहीं होंगे तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब ये लखनपुर से लेके जोरी पुंछ से लेके बनहाल तक लोग सारे जाग चुके हैं। अब सारे लोग बाहर आ रहे हैं, तो हम यही चाहते हैं कि कम से कम जो 557 की डीपीसी हुई है उसके ऑर्डर जल्द से जल्द की जाए। 557 के जो ऑर्डर हुए हैं उसको जल्द से जल्द हल किया जाए। उसके बाद नेक्स्ट 90 जो डीपीसी वो बाहर निकाली जाए, और एज ऑफ रिलैक्सेशन की जो फाइल फंसी हुई है उसको भी जल्द से जल्द किया जाए। पेंडिंग वेजेस रिलीज की जाए, मिनिमम वेज एक्ट दिया जाए। जो हमारे डेली वेजेस मर रहे हैं उनके इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। जो हमारे साथी हैंडीकैप हो गए हैं उनको कंपनसेशन देना चाहिए। जब तक ये मसले हल नहीं होंगे हम पीछे नहीं। ये कितने देर की कॉल है? ये हमने 72 घंटे की कॉल दी है। उसके बाद जितने ये लोग बैठे हुए हैं ये सारे डिसीजन लेंगे, हमने आगे क्या करना है, उसके बाद आगे रणनीति आपको बताई जाएगी। 11 साल के बाद 10 साल के बाद इलेक्शन हुई दोबारा। अच्छा, उनो आखी उड़दा मेरे को पावर है नहीं, जिन्होंने अपनी तनख्वाह बताई उल्ला पावर कियां हैगी, उल्ला गवर्नर ने कियां पैसे दे उड़े। वो जो प्रधानमंत्री बैठे वो इस गवर्नर की पुछ नहीं सकता भाई इतों का डेली वेजर जो 25 साल है ये पाप किया। ये लोगों की लाइट दिया दिन, रोशनी दिया दिन, आप बैठे थे। लेकिन अज अस गौरमेंट की धमकी दिने कि या तो कुर्सी छड़िए नसी जाओ तो या सारा ऑर्डर करो, नहीं तो जम्मू में अंधेरा हो जाएगा। जे बार याद रखिए, जे इनके कोल नहीं पावर कुंदे कोल है तो कुर्सी छोड़ के भाग जाए। अगर जे बहाना लगाते हमारे पास पैसा नहीं है, ये कहता है एलजी है जहाँ उसके पास पावर है, एलजी कहता है अमरुदुल्ला के पास पावर है। इन्होंने एक ड्रामा रचा हुआ है हमारे जम्मू के साथ। और हमारा जो पढ़ा लिखा नौजवान है, जो मोदी साहब को भी नहीं बताते हैं कि जम्मू में क्या हो रहा है। ये सबसे बड़े चोर हैं कौन जो सरकार में बैठे हुए हैं इस वक्त, सबसे बड़े चोर हैं। मोदी की रैली हुई जब राया मोड़ में पहली बार आया वो जहां वोट लेने, तो उसने बोला था कि हम जहां का कार्ड है या डेली वेजर परमानेंट करेंगे। लेकिन मोदी जी आज की इस गवर्नमेंट को आप प्रधानमंत्री होके हिंदुस्तान का, तो इनसे बात नहीं कर सकते कि एलजी साहब आप 11 साल में बताओ क्या काम किया है, क्या अपील करना चाहिए। तो आज आखिर के गवर्नर ने पहला नंबर झूठ मारिया कि बिजली का भी 12,000 पक्का बंदा किया। इसी प्रधानमंत्री पूछा क्या सारा सामने गल कर इसी फ्री गड्डी थोड़ी दी है। ऐसे लोग बार बार हड़ताल कर रहे हैं। लेकिन जो आज की हड़ताल है, जहाँ तो भाग जाएंगे जहाँ हमारा ऑर्डर करेंगे, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, चाहे कुछ भी होगा। मेरा नाम राकेश कुमार है। पहले तो आप मीडिया बंधु का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारी आवाज़ इस गूंगी बहरी सरकार के आगे पहुँचाती है और जो सोया हुआ जो डिपार्टमेंट है इसके आगे पहुँचाती है।
मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, पिछले 10 और 11 तारीख को हमने स्ट्राइक रखी थी। मैं ज़रा भी हिचकिचाऊंगा नहीं कि हमें फिर से झूठा आश्वासन दिया गया। जो हमारे साथ शुरू से होता आया है, हमें झूठा आश्वासन फिर से दिया गया और इन्होंने हमसे 10 दिन का टाइम मांगा। हमने इनको बड़ा दिल दिखाते हुए 15 दिन का टाइम दिया। लेकिन बहुत शर्म से कहना पड़ रहा है कि जहाँ पे फाइल छोड़ी थी वहाँ की वहाँ ही है। डिपार्टमेंट हमारे लिए बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारी इतनी बुरी कंडीशन पहुँच गई है कि रोज़ हमारा एक न एक आदमी की कैजुअलिटी हो रही है। हर एक आदमी की किसी की बाजू कट रही। जैसे कि आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, हमारा एक साथी है, इन जैसे बहुत से अनगिनत 400-500 साथी होंगे जो मर चुके हैं, जिनकी बाजू कट चुकी है। शर्म आनी चाहिए ऐसे डिपार्टमेंट को। जैसे कि जिसकी कैजुअलिटी होती है, मात्र 9300 रुपये तनख्वाह मिलती है, उसकी उसी पर तनख्वाह बंद कर दी जाती है। मैं शेम कहना चाहता हूँ इस डिपार्टमेंट को। जब किसी की बाजू कटती है तो उसका हॉस्पिटल में पता तक लेने जाते, और उनके जो घर में बच्चे हैं, जब तक तो ये बेचारे सही सलामत होते हैं, इनको रात को 1-1 बजे तक बुलाया जाता है जेई के द्वारा, AW के द्वारा प्रेशर डाल के कि आप रात को आओ, नहीं तो आपकी तनख्वाह बंद कर दी जाएगी। मैं पूछना चाहता हूँ उस डिपार्टमेंट से, आज इनकी ये हालत है। इनकी मात्र 7-8 दिन बच गए हैं रिटायरमेंट को। कहाँ सोया है वो डिपार्टमेंट? इनके घर में कौन चूल्हा जलाएगा? 557 लड़कों की जो DPC पूरी बोर्ड मीटिंग होकर पूरी लिस्ट तैयार करी है, वो उसको फौरी तौर पे निकाला जाए। और मैं कहना चाहता हूँ पुरजोर से, जिनके साथ ये हादसे होते हैं, जिनके साथ इस शर्मनाक डिपार्टमेंट के थ्रू हादसे होते हैं, उनको इमीडिएटली कॉम्पनसेशन दिया जाए। जिनकी डेथ हो जाती है, कम से कम उनको 50 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए। और अब ये हमने दोबारा से जैसे 10 और 11 को रखी थी, उसके बाद इनका टाइम ख़त्म हो गया 25 को। आज 26 को हमने दोबारा 72 घंटे की हड़ताल रखी है। आपके माध्यम से आपकी अगर नहीं मानी जाती है तो आगे क्या कीजिएगा? देखो जी, जैसे मैंने आपको बताया है आपके माध्यम से कि जैसे 557 लड़कों की पिछले 1.5 साल से लिस्ट तैयार होकर रखी है, वो निकाली जाए। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि जैसे मेरे भाई के साथ हादसा हुआ, कल को मेरे साथ भी हो सकता है, कल को किसी के साथ भी हो सकता है। इनका कम से कम इनको मुआवजा दिया जाए, नौकरी दी जाए, इनके परमानेंट नौकरी। और जिनकी डेथ हो जाती है उनको कम से कम 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस दिया जाए। और जैसे ये मैं उस सोए हुए डिपार्टमेंट को बताना चाहता हूँ, जैसे मेरे ये भाई 6 दिन के बाद रिटायर होने जा रहे हैं, ऐसे और भी बहुत साथी हैं। उनके बारे में भी गवर्नमेंट कोई ना कोई फैसला ले और इमीडिएटली ले।